presented by Ishanex Broadcast. This content is for awareness, not offense. नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं और ये जो जानकारी है इसका शोध ईशान या ईशानेक्स स्टूडियो ने किया है, ऐसा बताया गया है। ये स्रोत इशारा करते हैं कि भारतीय सिनेमा का मतलब सिर्फ बॉलीवुड या साउथ ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक उड़िया फिल्म है जो आजकल काफी धूम मचा रही है। सही कहा। और ये स्रोत ये जो रिसर्च है ये दिखाती है कि एक क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री में कितनी ताकत हो सकती है और कैसे दर्शकों का टेस्ट बदल रहा है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उड़िया फिल्म बाऊ बुट्टू भूता की। हाँ सुनने में आया है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उड़िया फिल्म बन गई है। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कम बजट वाली, वो भी हॉरर फिल्म, रीजनल सिनेमा में इतनी बड़ी हिट हो गई। और इसके एक्टर बाबूशान मोहंती वो इस सक्सेस को कैसे देखते हैं। हाँ, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। ठीक है। तो जानकारी के अनुसार ये फिल्म एक सीरियस हॉरर है, मतलब वो आजकल वाली हॉरर कॉमेडी नहीं। हाँ, एकदम प्योर हॉरर। ये एग्जॉर्सिज्म मतलब भूत भगाने वाले कॉन्सेप्ट पर है। एक माँ है बाऊ जो अपने बेटे बुट्टू को एक भूता से बचाने की कोशिश कर रही है। और इसे काफी रियल और डरावना बताया जा रहा है। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का बजट वो सिर्फ 2 से 5 करोड़ बताया जा रहा है। बस इतना कम? हाँ, और कमाई 14 करोड़ से ज्यादा। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि रीजनल सिनेमा में अगर कंटेंट अच्छा हो ना तो दर्शक आते हैं। बिल्कुल, दर्शक आते हैं। बजट मायने नहीं रखता उतना, जैसा हमने पहले बाबूशान की ही फिल्म दमन में भी देखा था। सही। अच्छा, फिल्म में और क्या खास है, मतलब हाइलाइट्स क्या है? देखिए, माँ के किरदार की बहुत तारीफ हो रही है। इसे निभाया है बाबूशान की रियल लाइफ माँ अपराजिता मोहंती जी ने। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, उनके एक्टिंग, उनके एटीट्यूड और वो जो भूत भगाने का तरीका है उसे काफी यूनिक बताया गया है। और बाबूशान मोहंती, उनकी एक्टिंग कैसी है? उनकी भी तारीफ हुई है, खासकर सेकेंड हाफ में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके। और तकनीकी तौर पर भी फिल्म मजबूत है। साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर को तो एक्स्ट्रॉर्डनरी कहा जा रहा है। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब? इतना असरदार कि लोग कह रहे हैं कि रिंगटोन बना लो या फिर ये रात को डरा भी सकता है। हाँ, ठीक है। सिनेमैटोग्राफी और डायरेक्शन, खासकर डेब्यू डायरेक्टर जगदीश का काम, उसकी भी तारीफ है। कम बजट में इतनी अच्छी क्वालिटी। कुछ लोग तो इसकी तुलना मलयालम सिनेमा के लेवल से कर रहे हैं। मलयालम सिनेमा? अच्छा, लेकिन क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? मतलब एक फिल्म से पूरी इंडस्ट्री का अंदाजा लगाना? हाँ, ये सवाल तो है। खैर, फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ कमियां भी बताई गई हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी आलोचना है इसकी लंबाई। करीब 3 घंटे की फिल्म है। 3 घंटे हॉरर फिल्म? हाँ, कई लोगों का मानना है कि इसे आराम से 1.25 घंटे तक लाया जा सकता था। ये तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है, एडिटिंग। बिल्कुल। और कुछ लोगों को फिल्म में गाने, खासकर सेकेंड हाफ वाले, वो गैर जरूरी लगे। अच्छा, गाने भी हैं? हाँ, और वो कहानी के फ्लो को थोड़ा तोड़ते हैं। एडिटिंग में भी थोड़ी और कसावट हो सकती थी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं बाबूशान मोहंती के इंटरव्यू पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि उड़िया इंडस्ट्री में दर्शकों तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अच्छा कंटेंट। क्योंकि वो बड़े बजट की फिल्मों पर उतना खर्च नहीं कर सकते। तो दमन और अब ये फिल्म बाऊ बुट्टू भूता, ये उसी सोच का नतीजा है। मतलब कंटेंट पर फोकस? हाँ, कंटेंट पर फोकस। और उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को कुछ वापस दें। ये अच्छी बात है। और एक बहुत पर्सनल बात भी उन्होंने शेयर की। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था। ओह। लेकिन इस दुख के बावजूद उन्होंने काम नहीं रोका। उनका मानना है वर्क इज वर्शिप। वाह, ये तो कमाल का डेडिकेशन है। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि इतनी सफलता के बाद भी वो क्रेडिट उड़ीसा के लोगों को देते हैं और काफी सिंपल लाइफस्टाइल रखते हैं। जी। और उन्होंने भविष्य में हिंदी और उड़िया दोनों में एक साथ फिल्में बनाने की इच्छा भी जताई है, ताकि उड़िया सिनेमा को और ज्यादा पहचान मिले। बिल्कुल। तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि बाऊ बुट्टू भूता सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सबूत है कि रीजनल सिनेमा में कितना दम है, खासकर जब कहानी अच्छी हो। हाँ, और ये दिखाता है कि भाषा अब उतनी बड़ी बाधा नहीं रही। भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड या कुछ और बड़े नाम नहीं है। सही कहा। कम बजट में भी अच्छी क्वालिटी, असरदार कहानी बनाई जा सकती है जो पूरे देश का ध्यान खींच सकती है। ये दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधन भी कभी-कभी ज्यादा फोकस्ड
और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को जन्म दे सकते हैं। तो आखिर में ये सब मायने क्यों रखता है? हमारे लिए क्या टेक अवे है? ये हमें याद दिलाता है कि बढ़िया कहानियां कहीं से भी आ सकती हैं, किसी भी भाषा में। और दर्शक हमेशा कुछ नया, कुछ रियल ढूंढते रहते हैं। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, क्या कि क्या रीजनल सिनेमा का ये जो उभार है, जहां कम बजट में इतना दमदार काम हो रहा है, क्या ये बड़े बजट वाली इंडस्ट्रीज को सोचने पर मजबूर करेगा? कि वो अपनी कहानियां कैसे कह रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? एग्जैक्टली, सोचने वाली बात है।